है और ना ही सोते हुए किसी प्रकार की हानि होती है। ध्यान रखना। तो ईश्वर के ध्यान से सद्विचारों की उत्पत्ति होती है, कुटेवों की निवृत्ति होती है। हर जगह जब आप मान लेंगे भगवान है तो आप गलत काम कैसे करेंगे? आदमी गलत काम करता क्यों है? जब सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। आदमी साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा, तब बचता है। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक आर्य, एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक युवक और युवती, सच्चे आर्य विद्यार्थी जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे यहीं पर। ध्यान देना इस बात को, यह मूल नियम है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा। और तीसरा विद्या, मैंने कहा, जो निरंतर भगवान के वेद ज्ञान को पढ़ता है, इन मंत्रों पर विचार करता है, मंत्र का पाठ करता है। और मैंने जो भी मंत्र बोला ये विद्यार्थियों का प्राण है। विश्वानि दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो। हे प्रभुदेव, हम आपकी सहायता से सब जगह आपको जानते और मानते हुए अपने सब बुरे विचारों को दूर कर दें और जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव में प्राप्त कर लें। ये विद्यार्थी का मूल मंत्र है। सदा ये विचार करो कि बुराई तो नहीं आ रही, पहली बात, और दूसरी बात कि आज के दिन मुझ में कितनी अच्छाई आई। देखिए जीवन बनता चला जाएगा। यह ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान रखना, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए भी है। और ऋषिदंत क्या लिखते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में होकर अपने शरीर की शक्ति को बलवान, ज्ञानवान, देशभक्त, संतान की उत्पत्ति में लगाता है, वो गृहस्थ आश्रम में होता हुआ भी ब्रह्मचारी के समान है। पढ़ लीजिए सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ का चतुर्थ समुल्लास। आज तक ऋषि ध्यान से पूर्व अथवा पश्चात आने वाले तथा कथित लोगों ने, महंतों ने, संतों ने, गुरुओं ने क्या कहा? गृहस्थ नरक का द्वार है, नारी नरक का द्वार है। लेकिन इस धरती पर याद रखना, प्राचीन आर्य ऋषियों की परंपरा में कणाद, कपिल, गौतम और पतंजलि की परंपरा में ऋषि ध्यान ने यह कहा, गृहस्थ मुक्ति का द्वार है, नारी मुक्ति का द्वार है। नारी इस संसार की आधारशिला है जो अपने गर्भ में ही अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बना सकती है। और इसलिए माँ के लिए उपदेश है, पिता के लिए उपदेश है, गुरु के लिए वेद का उपदेश है। क्या कहता है? मेढ्रम ते शुंधामी। हे बालक, मैं तेरी प्रजनन को शुद्ध करती हूँ, तेरी प्रजनन इंद्रिय को शुद्ध करती हूँ। मेढ्रम ते शुंधामी। और जब मेरे देश की माताएं स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और एक बार गर्भधारण होने पर 9 मास तक ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, जब इस देश के योग्य पिता गर्भवती होने तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। याद रखना, जब अध्यापक ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था, जब देश का राजा भी ब्रह्मचर्य का उपदेश करता था, ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, वेद के शब्दों में, तब मेरे देश के अंदर संतानें योग्य, बलवान, चरित्रवान, दीर्घ आयु की हुआ करती थी और इस देश में दूध की नदियां बहती थी। माताओं बहनों का चरित्र सुरक्षित होता था, गौओं के हत्यारे नहीं थे और विदेशियों के तलवे चाटकर, आतंकवादियों के तलवे चाटकर मात्र कुर्सी का व्यापार करने वाले गद्दार नेता नहीं थे। तब वो राजनेता अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझते थे और ऐसा विचार करते थे, इस जनता का कल्याण करना, जनता को चरित्र देना, जनता की सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। पर आज तो इन्हें परमात्मा को प्रसन्न नहीं करना, अपने देश को नहीं बनाना, अपने देश के युवक युवतियों को चरित्रवान नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देना, इनको तो प्रसन्न आतंकवादियों को करना है, जिसके लिए गौ हत्या करवा रहे हैं, शराब चला रहे हैं, अंडों के ढेर लगा रहे हैं, समलैंगिकता का प्रचार करना चाहते हैं। ध्यान रखो, जिस देश ने बाल ब्रह्मचारी हजारों ऋषि दिए, जिसके कारण ये देश विश्व का गुरु बना और जिस देश की धरती पर आकर विदेशी भी नतमस्तक होते थे,
एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। अरे मेरे देश की धरती पर नालंदा पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे विदेशी लोग। आज भी कुछ विदेशी जब आते हैं हमारे देश में उतरते हैं तो सबसे पहले एरोड्रम पर आकर, हवाई अड्डे पर आकर भारत की मिट्टी को उठाते हैं, चंदन के समान माथे पर लगाते हैं। धन्य है भारत भूमि, धन्य है भारत की चंदन रूपी माटी, जिसने इतने ऋषियों को जन्म दिया। हम भी इसकी शरण में आकर, इसकी संस्कृति को पाकर अपने आप को चरित्रवान बना लें और अपने परमात्मा के प्रिय बन जाएं। आज आवश्यकता है कि मेरे देश में चरित्र का प्रसार हो, ब्रह्मचर्य की बात हो। ब्रह्मचर्य की बात करते हुए लोग डरते हैं, और यूं डरते हैं इसलिए कि स्वयं चरित्रवान नहीं, स्वयं ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते। और निश्चित रूप से जिसने परमात्मा के द्वारा दी गई इस मूल्यवान संपदा ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की, वो ब्रह्म को 3 काल में भी पा नहीं सकता है। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ, जिसने छोटी सी भगवान की धरोहर का सदप्रयोग नहीं किया, विषय वासनाओं में उजाड़ दिया, उसे भगवान और क्या देगा। जो देगा वो तो मैं बता ही चुका हूँ, रोग और भोग देगा। आज का युवक और युवती, आज का विद्यार्थी जब बैठकर उठता है तो क्या कहता है, जी मेरे तारे से टूटते हैं। मैंने कहा तेरा सूरज भी टूटने वाला है, तेरा पूरा जीवन टूटने वाला है मूर्ख। जो तू काम करता है उसका ये परिणाम है। यदि तूने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की होती, उसे विद्या में लगाया होता, उसे साधना में प्राणायाम के द्वारा लगाया होता, किसी अनाथ की, गरीब की, अबला की, गाय की, सीमा की रक्षा में लगाया होता, तो तेरे तारे नहीं टूटते, तेरा चेहरा सूर्य के समान चमकता। और हमारे यहाँ जब दीक्षा दी जाती थी, याद रखना, तो उस समय उस ब्रह्मचारी को आचार्य सूर्य के दर्शन करवाता है। तच्चक्षुरुदेवितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत। ओ मेरे शिष्य, सूर्य के समान चमकना, सूर्य के समान तेजस्वी बनना, सूर्य के समान नियम को मत छोड़ना, सूर्य के समान ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, नियम पर अडिग रहना, और सूर्य के समान सारे जगत को खींच लेना, प्रभावित करना। याद रखो, आज तो इसकी अपनी इंद्रियां छूटी जा रही हैं, ये दूसरे को क्या छूटेगा। ये रात को सोता है तो सुबह उठता है।